उम्मीद थी यही होने वाला है। जुलाई 2024 का मामला है, मॉनसून सत्र चल रहा था और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं और मेरी सारी बहनें जंतर मंतर पे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत महिला आरक्षण लागू करो और महिलाओं को सुरक्षा दो, इस मांग को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट आंदोलन कर रही थी। वही मामला मुझ पे जो है उस समय पुलिस ने दबाव कहूं या अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझ पे एफआईआर की। 2024 में मुझे चार्जशीट किया, 24 से 25, 25 से 26 इसी कोर्ट में मैं चक्कर काटती रही और आज पता लगता है मुझे कन्विक्ट कर दिया गया, मुझे दोषी पाया गया है कि मेरा अपराध था कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा और महिला आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर पहुंचकर आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई कैसे। ये बहुत बड़ा अपराध है मेरे खिलाफ जिसमें मैं दोषी करार हुई हूं और मुझे सजा सुनाई जाएगी। 5 जून को शायद सजा सुनाएंगे और बिल्कुल स्वागत है, डरने वाली नहीं हूं। दोबारा बोल रही हूं, जितनी मर्जी सजाएं दे दीजिए। महिला सुरक्षा का मामला पूरे देश में, आज दहेज हत्याओं का मामला ले लीजिए, नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार के मामले ले लीजिए, हमारे हिस्सेदारी हक और अधिकारों की संसद के अंदर बात ले लीजिए। पूरा देश में त्राही त्राही मची हुई है और हम अगर लड़ते हैं पहली अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर और हमें दोषी करार देकर सजाएं देने का फैसला किया जाता है। स्वागत है। देख रही थी आज ब्रजभूषण शरण भी बैठे हुए थे बाहर, मेरे बाद उनका नंबर था। बेटी ने यौन उत्पीड़न के आरोप, गंभीर आरोप लगाए थे। एफआईआर इसी दिल्ली पुलिस ने नहीं की थी, जिस दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर करके मुझे चार्जशीट करके इस अदालत में 2 साल घुमाया, उसी दिल्ली पुलिस ने हिम्मत नहीं दिखाई, कायर कमजोर हो चुकी थी, दबाव में थी गृह मंत्री के। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर होती है और आज ब्रजभूषण बैठा हुआ है और रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि उसे तो रिहा करना ही है ना, दबाव है। लेकिन अलका लांबा के ऊपर दोषी करार देकर जेल और सजाएं उनको दी जाएं, ये 30 साल के मेरे राजनीतिक संघर्ष में पहला अपने आप में मामला है जिसमें एफआईआर हुई है, चार्जशीट हुई और दोषी करार दी हूं। वरना भाजपा में तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग बच्चियों के बलात्कारी, यौन उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, हत्या के आरोपों में भी वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं और हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष यूं ही जिंदा रहेगा। मैम, प्रदर्शन का मामला था तो पुलिस ने कितने लोगों को? यही उम्मीद थी यही होने वाला है। जुलाई 2024 का मामला है, मॉनसून सत्र चल रहा था और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं और मेरी सारी बहनें जंतर मंतर पे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत महिला आरक्षण लागू करो और महिलाओं को सुरक्षा दो, इस मांग को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट आंदोलन कर रही थी। वही मामला मुझ पे जो है उस समय पुलिस ने दबाव कहूं या अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझ पे एफआईआर की। 2024 में मुझे चार्जशीट किया, 24 से 25, 25 से 26 इसी कोर्ट में मैं चक्कर काटती रही और आज पता लगता है मुझे कन्विक्ट कर दिया गया, मुझे दोषी पाया गया है कि मेरा अपराध था कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा और महिला आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर पहुंचकर आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई कैसे। ये बहुत बड़ा अपराध है मेरे खिलाफ जिसमें मैं दोषी करार हुई हूं और मुझे सजा सुनाई जाएगी। 5 जून को शायद सजा सुनाएंगे और बिल्कुल स्वागत है, डरने वाली नहीं हूं। दोबारा बोल रही हूं, जितनी मर्जी सजाएं दे दीजिए। महिला सुरक्षा का मामला पूरे देश में, आज दहेज हत्याओं का मामला ले लीजिए, नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार के मामले ले लीजिए, हमारे हिस्सेदारी हक और अधिकारों की संसद के अंदर बात ले लीजिए। पूरा देश में त्राही त्राही मची हुई है और हम अगर लड़ते हैं पहली अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर और हमें दोषी करार देकर सजाएं देने का फैसला किया जाता है। स्वागत है। देख रही थी आज ब्रजभूषण शरण भी बैठे हुए थे बाहर, मेरे बाद उनका नंबर था। बेटी ने यौन उत्पीड़न के आरोप, गंभीर आरोप लगाए थे। एफआईआर इसी दिल्ली पुलिस ने नहीं की थी, जिस दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर करके मुझे चार्जशीट करके इस अदालत में 2 साल घुमाया, उसी दिल्ली पुलिस ने हिम्मत नहीं दिखाई, कायर कमजोर हो चुकी थी, दबाव में थी गृह मंत्री के। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर होती है और आज ब्रजभूषण बैठा हुआ है और रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि उसे तो रिहा करना ही है ना, दबाव है। लेकिन अलका लांबा के ऊपर दोषी करार देकर जेल और सजाएं उनको दी जाएं, ये 30 साल के मेरे राजनीतिक संघर्ष में पहला अपने आप में मामला है जिसमें एफआईआर हुई है, चार्जशीट हुई और दोषी करार दी हूं। वरना भाजपा में तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग बच्चियों के बलात्कारी, यौन उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, हत्या के आरोपों में भी वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं और हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष यूं ही जिंदा रहेगा। मैम, प्रदर्शन का मामला था तो पुलिस ने कितने लोगों को